खुशी से खेती बाड़ी का काम करके अपना जीवन यापन किया करते थे। धर्मेंद्र भी उनमें से एक था। उसकी मूली की खेती थी। पूरे गांव में सबसे अच्छी मूली की खेती धर्मेंद्र ही किया करता था। धर्मेंद्र का छोटा भाई देव भी खेत में हाथ बटाया करता था। काम बहुत अच्छे से चल रहा था। धर्मेंद्र को कोई परेशानी नहीं थी। मगर दूसरी जगह देव को धर्मेंद्र से बहुत जलन होती थी। हर बार भैया की ही तारीफ होती है। मैं चाहे कितना भी खेती में मदद कर लूं, अंत में सारी वाहवाही वही ले जाते हैं। घर के सभी खर्च का हिसाब भी धर्मेंद्र रखा करता था। देव को अगर कोई चीज लेनी होती थी तो उसे धर्मेंद्र से मांगनी पड़ती थी, जिस वजह से देव गुस्से में रहने लगा था। इतना सब के बाद भी देव सब कुछ अनदेखा करके काम में हाथ बटाया करता था। एक दिन देव के कुछ दोस्तों ने बाहर शहर जाकर घूमने का सोचा, मगर देव ने जैसे ही अपने भैया से पैसे मांगे तो धर्मेंद्र ने मना कर दिया। देव, इस वक्त हमें खेती पर ध्यान देनी चाहिए। हम फसल बर्बाद नहीं कर सकते हैं। तुम्हें जाना है तो तुम कभी और चले जाना। वैसे भी इस बार बहुत समस्या आ गई है। देव धर्मेंद्र की बातें सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है। गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। तभी देव का दोस्त भोला वहां दिख जाता है। अरे, क्या बात हो गया देव? इतना परेशान क्यों हो? और घूमने तो चल रहे हो ना? हैं? नहीं यार, भैया ने पैसे देने से इनकार कर दिया है। कहते हैं इस बार खेती में कुछ समस्या आ गई है। सारे पैसे उधर ही खर्च हो गए हैं। अरे, पूरे गांव में तो तेरे खेत की ही मूली प्रसिद्ध है और तुझे ही पैसे की कमी आ रही है। ये कैसे हो सकता है? भैया ने तो ऐसा ही कहा है। क्या तू हर वक्त भैया भैया करता रहता है? वो खेत तेरी भी तो है ना? है? मैं तो कहता हूँ कि तू खेती अलग से शुरू कर दे। और इतने सालों में तुझे भी तो मूली की खेती करना सही तरीके से आ गया होगा। फिर तू अपनी खेती कर और अपने पैसे जहाँ मन वहाँ खर्च कर। अगले दिन से देव खेत की दूसरी ओर से अपनी खेती शुरू कर देता है। धर्मेंद्र को समझ नहीं आ पाया कि ये क्या हो रहा है। ये क्या कह रहे हो देव? अभी नई मूली नहीं लगानी है? नहीं भैया, अब से आप अपनी खेती करेंगे और मैं अपनी करूंगा। आप मुझसे मतलब मत रखिए। देव की बातें सुनकर धर्मेंद्र को बहुत अजीब लगता है। उस वक्त धर्मेंद्र देव से कुछ भी नहीं कहता है। देव अपनी खेती करना शुरू कर देता है। वो रोज आकर खेत में काम करता था और पैसे कमाने के सपने देखता रहता था। एक दिन आया जब देव अपने खेत की मूली की कटाई करके उसे बेचने गया, मगर बहुत ही कम लोगों ने उसकी मूली खरीदी। सभी लोग धर्मेंद्र की मूलियां खरीद रहे थे। तभी वहां भोला आता है। देखा भाई, अभी तेरे भैया की वजह से तू कमा नहीं पा रहा है। मेरी मान, तू अपने भैया को ये काम करने से रोक, तभी जाकर तेरी बिक्री होगी। और वैसे भी लोगों का कहना है तेरे मूली कुछ खास नहीं है जितने तेरे भैया के हैं। ये सब देखकर धर्मेंद्र को अच्छा नहीं लगता है। वो देव के पास आता है। देव, मुझे तुम्हारी मेहनत और लगन देखकर बहुत अच्छा लगा है। पर तू बुरा मत मान, मैं तुझे ये काम सिखा दूंगा। इस काम को करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। तू भी वक्त के साथ ये सब सीख जाएगा। आप तो खुशी हो रहे होंगे, आखिर आपकी ही मूली बिक रही है। ये सब कहकर देव अपना सारा सामान बांधकर चला जाता है। अब मैं कुछ भी करके भैया की खेती हटा कर रहूंगा। देव ने सोचा क्यों ना वो धर्मेंद्र की मूली चुरा ले और उसी को ही बेचकर पैसे कमाए। वो वापस से मूली की खेती शुरू कर देता है ताकि किसी को उस पर शक ना हो। जिस दिन मूली बड़ी हो गई, उसके अगले ही दिन उसे बेचने जाने का वक्त आ गया। देव रात में ही धर्मेंद्र के खेत में घुसकर सारी मूलियां बदलकर अपने घर ले आता है। अब आप देखिए भैया, सभी मेरी ही मूलियां खरीदेंगे। वो जैसे ही मूली को रखकर सोने जा रहा था, तभी उसने देखा कि मूलियां अचानक से खुद ब खुद बड़ी होती जा रही है। सभी मूली रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो सभी मूली धीरे धीरे बहुत बड़ी होती जा रही थी। ये सब क्या हो रहा है? ये मूलियां खुद कैसे बड़ी होती जा रही है? ऐसा ही चलता रहा तो ये सारे मेरे घर में भी नहीं रह पाएंगे और सबको मेरी चोरी का पता चल जाएगा। देव जैसे जैसे करके सारी मूली धर्मेंद्र के खेत में वापस रखकर अपनी मूलियां लेकर वापस आ जाता है। देव कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। अगली सुबह जब धर्मेंद्र अपनी मूलियां बेचने आया, तब देव ने देखा कि सारी मूली अपने साधारण आकार में ही थी। पकड़े जाने के डर से देव धर्मेंद्र से मूली के बारे में पूछ भी नहीं पा रहा था। जरूर भैया अपनी मूलियों के साथ कुछ करते हैं,
वरना ऐसे कैसे मेरे घर मूलियां लाने से मूलियां इतनी बड़ी हो गई और फिर अपने पहले आकार में आ गई। कोई बात नहीं, आधी मूली जो बची है उन्हें मैं किसी बड़ी जगह पर लेकर छुपा देता हूँ। देव रात के वक्त आधा मूली बदलकर एक बड़े मैदान में जाकर रखता है। मैं यहीं से जाता हूँ, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। मगर फिर जैसे ही देव की आंखें लगी, उसे अचानक से बिजली का झटका लगता है। वो तुरंत उठकर बैठ जाता है और मूलियों को देखता है। फिर जैसे ही मैदान पर वो पैर रखता है, उसे फिर से बिजली के झटके लगने लगते हैं। देव समझ जाता है ये सब फिर मूलियों की वजह से हो रहा है। देव भागता हुआ मूलियों को वापस धर्मेंद्र के खेत में रख आता है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देव सारी बातें भोला को बताता है। अरे तो ये सारी समस्या तब आती है जब तुम मूली को अपने पास रखते हो। एक काम करो, अगली बार तुम सारी मूलियां लाना और उन सबको बर्बाद करके फेंक देना। तुम्हारे भैया के पास मूलियां रहेंगी ही नहीं तो सारे गांव वाले तुमसे ही मूलियां खरीदेंगे। देव ने भी यही करने का सोचा और मूली की खेती करना शुरू कर दिया। और कटाई के बाद वो फिर रात में धर्मेंद्र के घर जाता है और उसकी सारी मूलियां चुरा कर लेकर जाता रहता है। तभी धर्मेंद्र की आंख खुल जाती है। वो देव को मूली ले जाते देखता है और उसका पीछा करता है। देव सारी मूलियां लेकर नदी किनारे जाता है और जैसे ही हंसुआ से मूलियां काटना चाहता है, वो हंसुआ उसकी तरफ मुड़ जाता है और उसे घायल कर देता है। देव को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जोर से उसकी तरफ मारना चाहता है और तभी उतनी ही जोर से वो हंसुआ उसकी तरफ आने लगता है और तभी धर्मेंद्र भाग कर आता है और देव को बचाता है। तुम क्या करने की सोच रहे थे? तुम्हें पता भी है तुम कितना बड़ा पाप अपने सर पर लेने जा रहे थे? आज मैं नहीं आता तो तुम्हारी जान भी चली जा सकती थी। देव धर्मेंद्र को गले लगाकर रोने लगता है। धर्मेंद्र देव को बताता है कि एक बार उसके पास एक मुसाफिर आया था जिसके पास कुछ भी नहीं था। तब उसने उस मुसाफिर को अपनी सारी जमा पूंजी दे दी थी क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब थी। और तभी उस मुसाफिर ने धर्मेंद्र को एक अनोखी मूली की खेती की तरकीब बताई थी जिस वजह से वो पूरे गांव में सबसे प्रसिद्ध मूली होगी और कोई भी कभी भी उसे चुराना या खराब करना चाहेगा तो उस इंसान के साथ ही बुरा होगा। बाद में उसे पता चला था कि वो कोई आम मुसाफिर नहीं बल्कि एक सिद्ध मुनि थे। इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें सही तरीका सिखाऊंगा, मगर तुम तो गलत ही काम करने पर लगे हो। और तुम ही बताओ, मैं अपने भाई की तरक्की से क्यों जलूंगा? तुम तो घर छोड़कर भी चले गए थे। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मैं आपके प्यार को कभी नहीं समझ पाया। मुझे लगा आप सिर्फ अपना सोचते हैं। अब से मैं हमेशा आपके साथ ही काम करूंगा। देव और धर्मेंद्र दोनों मिलकर जादुई मूली की खेती करने लगते हैं। किशन का परिवार बहुत ही गरीब था। उसके माता पिता एक बड़े साहब के यहाँ एक रसोइया का काम किया करते थे। लेकिन किशन बहुत ही होशियार था और उसका मन कुछ बड़ा कर दिखाने का था, ना कि किसी ऐसे ही किसी का नौकर बनने में, परंतु गरीबी के कारण वो मजबूर था। किशन, हम साहब के यहाँ जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना। माँ, आखिर कब तक हम ऐसे दूसरों के घरों में काम करते रहेंगे? बेटा, ऐसे नहीं सोचते। काम कोई भी हो, छोटा या बड़ा नहीं होता। हाँ माँ, लेकिन जितनी मेहनत आप दोनों उनके लिए करते हैं, उतने में तो हम अपना खुद का एक अच्छा सा ढाबा खोल सकते हैं। हाँ बेटा, पता है, लेकिन हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि हम अपना खुद का एक ढाबा खोल पाए। किशन ये सारी बातें सुनकर बहुत ही निराश हो जाता है। उसका दिमाग शुरू से ही बिजनेस में तेज चलता था। उसके दिमाग में लोगों के दिए हुए ताने चल रहे थे। कैसे लोग पीठ पीछे सके मम्मी, माँ और पिता की बेइज्जती करते थे। अगले दिन किशन कॉलेज जाते हुए मन ही मन में कुछ सोच रहा होता है। तभी अरे बेटा, मुझे भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दो। 4 दिन से भूखा हूँ, कुछ नहीं